अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा बहुत ही शॉर्टकट, मुख्तसर और छोटा सा है, लेकिन सबक बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरा सुनना जरूर। तो किस्सा यह है कि एक मुलाजिम, एक नौकर था और अपने मालिक का बड़ा ही वफादार, फरमाबरदार, ताबेदार और खिदमत गुजार था। एक दिन मालिक ने उसकी खिदमत से खुश होकर उसकी 5,000 तनख्वाह अचानक बढ़ा दी, लेकिन नौकर के, मुलाजिम के ताबेदारी में, खिदमत गुजारी में कोई खास फर्क नहीं आया। ना ही वो बहुत ज्यादा मशकूर हुआ। मशकूर का मतलब यानी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। थैंक यू में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो मालिक को थोड़ा हर्ट हुआ, थोड़ा मालिक को बुरा लगा, गुस्सा आया कि कमाल है, मैंने अचानक उसकी 5,000 तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन उसने ना अच्छे से शुक्रिया अदा किया, ना थैंक यू में कुछ उसने वर्ड्स कहे। तो मालिक ने नाराज होकर अगले महीने से उसकी 5,000 तनख्वाह कम कर दी। लेकिन 5,000 तनख्वाह कम करने के बाद भी उस मुलाजिम की, उस नौकर की ताबेदारी में, खिदमत गुजारी में, फरमा बरदारी में कोई फर्क नहीं आया। जैसे तनख्वाह बढ़ाने पर उसने शुक्रिया अदा नहीं किया, ठीक कम करने पर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, यानी नो रिस्पॉन्स, बढ़ाने पर भी और कम करने पर भी। तो मालिक को जो है जरा उसकी बेचैनी बढ़ गई और बेकरार हो गया। उसने नौकर को बुलवा भेजा और उससे कहा, यार तुम बड़े अजीब इंसान हो, मैंने तुम्हारी 5,000 तनख्वाह बढ़ाई, तुमने ना शुक्रिया ढंग से अदा किया, ना मुझे थैंक यू बोला, और ना ही तुमने कोई खिदमत में कोई बढ़ोतरी कर दी या कुछ भी नहीं किया। और आज मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी तो भी नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स। तुम जो के तू ही है जैसे पहले थे। ये सब क्या मामला है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बड़ा बेचैन हूं, जरा मुझे समझाओ। उस मुलाजिम ने, उस नौकर ने मालिक को जवाब दिया, कहने लगा, ओहो, क्या आपने खुद को राज़िक समझ लिया है, खुद को रज़्ज़ाक़ समझ लिया है, रिस्क देने वाला समझ लिया है? साहब मैं आपको बताऊं, पिछले महीने मेरे यहां बेटा पैदा हुआ था। जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, आपने उसके अगले दिन ही मेरी 5,000 तनख्वाह बढ़ा दी। मैं समझ गया कि जिस खालिक ने, जिस अल्लाह ने ये बच्चा मुझे दिया है, उसी ने उसके रिस्क का, उसके रोजी का इंतजाम साथ साथ कर दिया है। तो मैंने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया। और आपको पता है, कल मेरी मां का इंतकाल हो गया। जैसे ही मेरी मां मर गई, आपने आज सुबह मेरी 5,000 तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि मेरी मां अपना रिस्क साथ ले गई। मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया और मुतमईन रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, राज़िक से है, रज़्ज़ाक़ से है। फिर वो मुलाजिम कहने लगा कि साहब, ये रोजी रोटी के फैसले ना कहीं और होते हैं, हम तो बस मोहरे हैं जिन्हें आगे पीछे करके असबाब और जरिए पैदा किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। उस मुलाजिम ने कितना ईमान अफरोज और यकीन से भरा जवाब अपने मालिक को दिया। आज दुनिया में जितनी मारामारी है, कत्लो गारत गिरी है, चिल्ला पुकार है, हाहाकार है, हलाल और हराम की परवाह किए बगैर इंसान दिन रात मर रहा है, उसके पीछे अक्सर वजह रोजी और रिस्क है। लोग कहते भी है, भाई पेट के लिए करना पड़ता है, और उस पेट को पापी भी बना दिया है। लोग कहते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है, हालांकि पेट पापी नहीं है, पापी तो ये पाप से कमाने वाला है। रोजी का मालिक अल्लाह है और उसने इसकी जिम्मेदारी खुद ले रखी है। हमें सिर्फ असबाब इख्तियार करना है। अगर तालीम, एजुकेशन, बिजनेस और नौकरी से ही खाना पीना मिलता, रिस्क मिलता, तो दुनिया के सारे पागल और सारे माजूर, लंगड़े, लूले, बहरे, गूंगे भूखे मर जाते। मुझे बताइए कि जानवरों की
कौन सी फैक्ट्रियां होती है, परिंदों के कौन से कारखाने चल रहे हैं, मछलियों ने कौन सी कंपनियां और उसके ऑफिस खोल रखे हैं, लेकिन एक इंसान है, एक बालिश का पेट भरने के लिए सारा हंगामा खड़ा कर रखा है। याद रखे, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा चाहिए, जो कभी भी नहीं हो सकता। हर एक को मालदार बनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी बनना है। दूसरों का हक मार के बनना है, दूसरों को रौंद के बनना है, दूसरों का माल हड़प के बनना है। बहनों का भी खाना है, भाइयों का भी खाना है, बाप का भी माल चाहिए, पड़ोसी का भी चाहिए, फलाने का भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। पेट को जहन्नम बना रखा है। अल्लाह के तक़सीम पर खुश रहना हमारा फर्ज भी है और मजबूरी भी है। अगर इधर उधर से अगर रिस्क आ भी गया तो पछता नहीं है, बदन के हर हिस्से से निकलता है, औलाद भुगतती है। लेकिन रिस्क कमाने के लिए रज़ाक को भूल जाना और दुनिया और दुनियादारों की चापलूसी करना और हलाल हराम की परवाह नहीं करना दुनिया व आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सबब है। ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आखिर दो लाइन बोलकर मैं आज की बात को खत्म करता हूं कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है राजिक का ख्याल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की बात से हमको बहुत सारा सबक सीखने को मिला होगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ अमन के लिए और पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।